दोस्तों आज प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर गए हुए थे और आज एक खबर निकल करके आ रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध किया गया है, किस तरीके से छात्रों ने विरोध किया है। मैं आपको ये खबरें बताने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले जरा इस खबर पर देखिए कि किस तरीके से कुछ महिला संगठनों ने पहले ही बता दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का हम विरोध करेंगे, गो बैक के नारे लगाएंगे। हालांकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे तब ये खबरें नहीं आई कि किसी ने उनका विरोध किया, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं मणिपुर और भाषण देते हैं कि मैं मणिपुर के साथ हूं, सरकार मणिपुर के साथ है, तो दोस्तों सवाल तो यही उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तब साथ नहीं थे क्या जब मणिपुर के साथ ऐसा हो रहा था, जब मणिपुर पूरा जल रहा था, तब क्या प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार मणिपुर के साथ नहीं थी क्या? खैर बहुत सारे सवाल है, मैं आगे बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन खबर जरा देखिए। ये खबर निकल करके आ रही है मणिपुर का, जो है ये मणिपुर का एक चैनल है, न्यूज़पेपर चैनल है, किस तरीके से जो है इस खबर को ब्रेक किया है। और देखेंगे कि यूनियन जो छात्र के जो संगठन है वो अपने परिसर में ही, यूनिवर्सिटी के परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के नारे लगा रहे हैं, गो बैक के नारे लगा रहे हैं। जरा ये खबर देखिए, ये खबर छापा गया है किस तरीके से, मणिपुर का एक चैनल है उसके द्वारा ये खबर निकल करके आ रही है। स्टूडेंट्स ऑफ मणिपुर यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट ऑफ इट्स कैंपस अगेंस्ट पीएम मोदीज मणिपुर विजिट। The students, including those who are internally displaced due to the crisis, raised several slogans including "Go back Narendra Modi." We condemned his hello visit. जी हाँ, अब जरा ये इंग्लिश में लिखा गया है, अगर मैं उसको हिंदी में अनुवाद करूं तो हिंदी का अनुवाद दोस्तों कुछ इस कदर हो रहा है कि मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा के विरोध में परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने, जिनमें संकट के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित छात्र भी शामिल थे, न सिर्फ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के वापस जाने का नारा लगाया कि प्रधानमंत्री गो बैक, बल्कि उन्होंने उनकी यात्रा की निंदा भी की और कई सारे वहां पर नारे लगाए गए। तो दोस्तों ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि किस तरीके से मणिपुर के अंदर से ये तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। दोस्तों आपको पता है कि जब तूफान आता है, चाहे कोई आपदा आती है, चाहे कुछ भी होता है, तो तब ये पूरी खबर नहीं निकल करके आती है कि किसको क्या नुकसान हुआ, किसको क्या फायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो है ये सब कुछ परत दर परत खुल जाता है कि भैया जब भूकंप आया है तो भूकंप आने से किसका कितना नुकसान हुआ है। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर गए थे तब तक तो पूरी अच्छी तस्वीरें निकल करके आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे वहां पर जो है भाषण दे रहे हैं, अच्छा भाषण दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है। लेकिन कई सारी तस्वीरें ऐसे निकल करके आई जिससे वहां पर भी किरकिरी होते नजर आई, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के विरोध का कि किस तरीके से छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के विरोध किया है, गो बैक के नारे लगाए हैं। और जैसे कि मैंने ठीक आपको सुबह ये सबसे पहले मैंने खबर आपको दिखाया था कि कुछ महिला संगठनों ने ये पूरा प्लान तैयार कर लिया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2.5 साल के बाद आ रहे हैं तो हम उनका विरोध करेंगे, गो बैक के नारे लगाएंगे। और विरोध इस कदर था दोस्तों कि कल के दिन, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी आज मणिपुर पहुंचे हैं, लेकिन कल के दिन की जो तस्वीरें थी, जो देर रात तस्वीरें आई थी जिसमें बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए, प्रधानमंत्री मोदी जी के जितने भी बैनर पोस्टर या फिर बीजेपी के लगे हुए थे वो सारे बैनर पोस्टर लोगों ने गुस्से में आकर के फाड़ कर फेंक दिया था और वहां पर हालात बहुत गंभीर हो गए थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी आज गए, किस तरीके से उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मणिपुर के लोगों के साथ हैं, सरकार जो है मणिपुर के लोगों के साथ है, यानी पहले नहीं थे। 2.5 साल तक जो कुछ होता रहा तब इनको नहीं समझ में आया कि वो इन्हीं के देश का एक हिस्सा है, एक राज्य का हिस्सा है, तब कुछ कहना चाहिए था। खैर जरा ये तस्वीर देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से अपने काफिले के साथ जा रहे हैं और इस काफिले से जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं दोस्तों, जरा देखिए। उदय भानु चिप ने ये जो है ये ट्वीट किया है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं और आईवाईसी के अध्यक्ष हैं। जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं मणिपुर में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कोई आया ही नहीं, बच्चों का उपयोग किया गया, लेकिन बच्चों ने भाजपा का झंडा ठुकराकर सिर्फ तिरंगा उठाया और बाय बाय मोदी कर दिया।
ये आवाज हुटिंग नहीं, ये आवाज है उन घावों और गुस्से की जिसे सत्ता अब और दबा नहीं सकती। और दोस्तों लगातार आप देखिए इस वीडियो में ये तस्वीरें मैं निकाल करके लाया हूं कि किस तरीके से मोदी जी का काफिला जाते हुए नजर आ रहा है, और उस काफिले के साइड में एक एक पंक्ति में जो है लोग लाइन लगा लगा कर खड़े हैं, और सिर्फ सिंगल आदमी देख रहे हैं, और कैमरा इस कंडीशन से पकड़ा गया है और दिखाया जा रहा है कि मतलब थोड़े से लोग दिखें। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें किस तरीके से बच्चों का उपयोग किया गया है, और बच्चे जो है सिर्फ हाथों में झंडे बैनर लेकर के खड़े हैं, सिर्फ झंडा तिरंगा लेकर के खड़े हैं, पार्टी का कोई भी झंडा लेकर के नहीं खड़े हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी तस्वीर आप जरा देखिए, इस तस्वीर में किस तरीके से सेम ड्रेस में, सेम कपड़े में, सेम जूते में, यानी सब कुछ सेम है, बच्चे सिर्फ हाथों में तिरंगा लेकर खड़े हैं, कोई बीजेपी का झंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप सिंगल बच्चों को लाइन में खड़े हुए देख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को बाय बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। सबके हाथों में तिरंगा है, सबकी व्हाइट कलर के शूज है, सबके सेम ड्रेस है दोस्तों। तो सोचिए बच्चों का वहां पर उपयोग किया जा रहा है कि कम से कम आम जनता नहीं आ रही है तो कम से कम बच्चों को ही, स्कूली बच्चों को, चाहे जो भी बच्चे उनको खड़ा कर दिया जाए बाय बाय करने के लिए, दिखाने के लिए कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तो उनका स्वागत इस कदर से हो जाए। तो ये सवाल है। और देखिए किस तरीके से आज जो कुछ छात्र हैं वो किस तरीके से विरोध करते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि इस बात की निंदा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो आए हैं, हम उनका निंदा करते हैं, 2.5 साल तक वो कहां थे, 2.5 साल तक वो कहां थे। और ये तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। अब ये धीरे धीरे जो है खबरें छन के आ रही हैं। मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद और भी बहुत सारी खबरें छन करके आएंगी, निकल करके आएंगी, और जैसे खबरें निकल करके आएंगी दोस्तों मैं आप सभी के सामने वो लाता रहूंगा। दोस्तों क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज मणिपुर गए हैं, इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? क्या लगता है कि इसके पीछे भी कोई बड़ी राजनीति है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी कुछ करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छुपा होता है। क्योंकि अगर उनके लोगों को, अगर मणिपुर के लोगों की अगर इतनी चिंता होती तो जाहिर सी बात तो बहुत जल्दी चले जाते। अगर आंसुओं की इतनी चिंता होती, दुखों की इतनी चिंता होती तो जाहिर सी बात तो बहुत जल्दी चले जाते। लेकिन 2.5 साल के बाद कोई शख्स जाए तो आप समझ लीजिए कि जरूर इसमें भी अपना फायदा ही होगा। तो दोस्तों आप सभी को क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या सोच कर गए होंगे, किस लिए गए हैं, और जो ये विरोध हुआ है इसको लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल कर दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।